ओम शांति। बैलेंस से ब्लेसिंग्स प्राप्त करना संगम युग है, चढ़ती कला का युग। संगम युग में सदा चढ़ती कला अनुभव करने के लिए आवश्यक है ब्राह्मण जीवन में बैलेंस रखते जाना, क्योंकि बाबा ने हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान दिया है। उस ज्ञान को जब हम जीवन में धारण करते हैं और जीवन में संतुलन अनुभव करते हैं, तो बाबा के दिल की दुआएं भी हमें मिलती हैं और आत्माओं की भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वास्तव में ये बैलेंस रखना ब्राह्मण जीवन की एक कला है, या कहें ब्राह्मण जीवन की शोभा है। जैसे हम देखते हैं सर्कस में जो खिलाड़ी होते हैं, वो बैलेंस के द्वारा बहुत चमत्कारिक खेल दिखाते हैं। देखने वाले दर्शक बहुत खुश होते हैं, उसका आनंद लेते हैं और दिल से उनको दुआएं भी मिलती हैं। तो इस बेहद ड्रामा में हम सभी हीरो एक्टर हैं। अगर हम भी हीरो एक्टर अपने जीवन में बैलेंस रखते हैं, तो जो भी हमारे संबंध संपर्क में लोग आते हैं, उनके दिल की हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं। तो ब्राह्मण जीवन में सदा उन्नति करने के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण बातों का हमें बैलेंस रखना सीखना है। उसमें भी मैं आपके सामने 10 बातें रखूंगा। उन बातों का अगर हम बैलेंस रखते हैं तो निश्चित रूप में हम ब्राह्मण जीवन में सदा आगे बढ़ते रहते हैं। पहली बात, ब्राह्मण जीवन में ज्ञान और योग का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। कईयों का योग में बहुत इंटरेस्ट होता है, लेकिन मुरली सुनने में नहीं होती है रुचि। तो जितनी रुचि मुरली में हो, उतनी रुचि योगाभ्यास में भी हो। ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एक दो के पूरक है, सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स है। तो ज्ञान से हमें लाइट मिलती है और योग से हमें माइट मिलती है। जितनी ज्ञान की गहराई बढ़ती जाती है, उतनी योग की भी गहराई बढ़ती जाती है। और दोनों का जब संयोग होता है, ज्ञान के बल का और योग के बल का, तो स्वतः ही दिव्य गुणों की धारणा हमारे जीवन में होती है, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाता है। दूसरी बात, योग और सेवा का बैलेंस रखना जरूरी है। बाबा के बच्चे जब से जन्म लेते हैं, बहुत सेवा करते हैं। सेवा करना हमारा धर्म और कर्म है, लेकिन
सेवा में रुचि जितनी होती है उतनी रुचि हमारी योग में भी होना जरूरी है, क्योंकि योगाभ्यास से हम बाबा से शक्तियां लेते हैं और जो शक्तियां प्राप्त करते हैं उन शक्तियों का प्रयोग सेवा के क्षेत्र में हम करते हैं। तो एक तरफ शक्तियां प्राप्त करते रहें और दूसरे तरफ उन शक्तियों को यूज करते रहें। लेकिन अगर हम सेवा में ही व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, योग में उतनी रुचि नहीं होती है, तो परिणाम क्या होता है? धीरे धीरे सेवा से हमें दुआएं तो मिलती हैं, लेकिन जो हमारे पास शक्तियां जमा हैं वो खर्च कर लेते हैं। उसके बाद फिर सेवा में हमारी रुचि कम होती है और धीरे धीरे हम बाबा से दूर चले जाते हैं। दीदी हमें पहुंचती भी नहीं है, दीदी हमें टोली भी नहीं खिलाती है, इतनी हम सेवा करते हैं, मुझे नहीं सेवा करना है। तो धीरे धीरे उनकी सेवा में रुचि कम होती है। क्यों? क्योंकि योगाभ्यास से शक्तियां लेने में कमी होती है। तो हमें ध्यान देखना है, योग में भी हमारी रुचि हो और सेवा में भी हमारी रुचि हो, दोनों का हमें बैलेंस रखना सीखना है। देखो, हम देखते हैं नाव चलाने वाला जो होता है वो नाव चलाता है, लेकिन उसका अगर संतुलन वो नहीं रखता है, एक तरफ थोड़ा वजन जास्ती होता है, दूसरे तरफ कम होता है, तो नाव डूबने की संभावना होती है। उसमें खिवैया भी डूब सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए हमें बैलेंस रखना सीखना है। तीसरी बात, ब्राह्मण जीवन में गंभीरता का और रमणीकता का बैलेंस हमें सीखना है। संगठन में हम रहते हैं, जहां आवश्यकता है वहां हमें गंभीर भी रहना है और जहां आवश्यकता है वहां हमें रमणीक भी रहना है। बहुत रमणीक भी ना हो और बहुत गंभीर भी ना रहे। अब पिकनिक वगैरह चल रही है, उस समय हम एकदम गंभीर होके बैठे हैं शांति में, तो लोग कहेंगे पता नहीं इसको क्या हो गया। सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, सब खेल पाल कर रहे हैं, ये बैठ गया ऐसे गूंगा बन के। या फिर शांति में योग में बैठे हैं, कोई चंचलता करता है, रमणीकता करता है, वो भी शोभा नहीं देता है। तो रमणीकता का और गंभीरता का हमें संतुलन रखना है और आगे बढ़ते जाना है। चौथी बात, साधन और साधना का बैलेंस रखना है। बाबा के पास जब हम आते हैं, साधना हम करते हैं, साधना के द्वारा हमें साधन मिलते हैं, साधनों की उपलब्धि हमें अनुभव होती है, लेकिन साधनों के प्रयोग में ही हमें नहीं फंसना है, उसका प्रयोग जरूर करना है। और साधनों का प्रयोग करते करते सेवा को बढ़ाना है और साधना को भी बढ़ाना है। साधना का आधार हमारे साधन न हो, तो जितनी रुचि साधनों का प्रयोग करने में हो, उतनी रुचि हमारी साधना में भी हो। जब हमारी दादियाँ यज्ञ में आई, उस समय साधन नहीं थे इतने, उन्होंने बहुत साधना को बढ़ाया, लेकिन जैसे जैसे साधन आते गए यज्ञ में,
तो उन्होंने साधना का साधनों के साथ संतुलन रखा, बैलेंस रखा, तब वो आगे बढ़ती गई। पांचवी बात है, न्यारा और प्यारा रहने का बैलेंस रखें। न्यारे भी रहें और प्यारे भी रहें। इतना भी प्यारे न रहे जो हम लगाव झुकाव में आ जाएं, कोई ऐसी समस्या बन जाए, फैमिलियरिटी में आ जाएं। इतना भी हमें प्यारा नहीं बनना है और इतना भी न्यारा नहीं बनना है। एकदम संगठन से दूर रहना है, अकेले रहना है। क्योंकि जब हम बहुत न्यारा रहते हैं तो क्या होता है, क्या संभावना होती है? माया सबसे पहले हमें थोड़ा न्यारा करती है, अकेला करती है, फिर वार करती है। तो बहुत न्यारा भी हमें नहीं रहना है और बहुत प्यारा भी नहीं रहना है। आवश्यकता अनुसार हमें बैलेंस रखना है। देखो, बाबा जब आते हैं, बच्चों को जब मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरह से प्यारे बनकर मिलते हैं। लेकिन जब बाबा परम धाम वापस जाते हैं तो बाबा के चेहरे के तरफ देखो, बाबा किसी के नहीं है, एकदम डिटैच है। तो बैलेंस हमें बड़ों से सीखना है, बाबा से सीखना है। समझा? तो न्यारे और प्यारेपन का भी बैलेंस रखना है। जितना न्यारा उतना प्यारा। ये पलड़ा भारी ना हो किसी भी तरफ का। ठीक है? छठवां बैलेंस, एकांत प्रिय बनना और मिलनसार रहना, इसका हमें बैलेंस रखना है। ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, बाबा बच्चों को बहलाने के लिए बच्चों के साथ खेल पाल भी करते थे, मिलनसार होकर भी रहते थे, लेकिन आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार एकांतवासी बनकर एकाग्रता का अभ्यास भी करते थे। लेकिन हमारा क्या होता है, हम जब बहुत मिलनसार होते हैं तो एकांत में बैठना ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती हमें पकड़ के एकांत में बिठा रहा है। एकांतवासी बनने में हमारी रुचि उतनी नहीं होती है। इसलिए जितना मिलनसार उतना हमें एकांतवासी बनने का भी ध्यान देना है। दोनों चीजों का बैलेंस हमें रखना है। ठीक है? सातवीं बात, ब्राह्मण जीवन में लवफुल और लाफुल रहने का बैलेंस हमें जरूर रखना है। एकदम लवफुल भी ना हो और एकदम लाफुल भी ना हो। अगर बहुत लवफुल हम रहते हैं तो लोग उसका फायदा ले सकते हैं। हमें एकदम लवफुल भी नहीं रहना है और लाफुल भी नहीं रहना है। जो बहुत लाफुल रहते हैं लोग उनसे दूर भागते हैं। ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये बहुत लाफुल है, इसके पास हमें नहीं जाना है। लेकिन हमने देखा प्रकाश मणि दादी जी में लवफुल और लाफुल का बहुत बैलेंस था। एक तरफ दादी जी वात्सल्यमयी माँ बनकर बहुत प्यार हम मधुवन निवासियों को देती थी, बहुत प्यार देती थी, माँ की तरह पालना देती थी। लेकिन कोई अगर छोटी मोटी गलती करता था तो बहुत लाफुल बनती थी, बहुत स्ट्रिक्ट बनती थी और उसको सजा भी दादी जी देती थी। सभा में उसको उठाती थी, उठो, अभी तुम्हें इस गलती की सजा बाबा दे रहे हैं, जाओ बाबा के रूम में 5 घंटा तपस्या करो, ये तुम्हें सजा है।
अब बाबा के पास 5 घंटा बैठेगा, बाबा से बातें करेगा, तो उसको अपनी गलती का एहसास भी होगा और ऑटोमेटिक गलती को परिवर्तन करने का वो संकल्प भी करेगा, क्योंकि सजा मिली हुई है। तो इस सजा से उसके जीवन में परिवर्तन भी आता था। तो जैसे दादी जी के जीवन में लाफुल और लवफुल का बैलेंस था, ऐसे हमें भी रखना सीखना है। संगठन में खास इसका बहुत हमें लाभ होता है। 8वीं बात है, लौकिक और अलौकिक में समय लगाने का बैलेंस। अभी हम बाबा के पास आते हैं, बहुत उछलते हैं, बहुत उमंग में आते हैं, सेवा केंद्र पर जाकर बहुत सेवा करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन संकल्प, समय, संपत्ति, ये खजाने हमें बाबा ने दिए हैं, और उसमें भी समय का खजाना दिया है विशेष। तो कितना समय मुझे लौकिक कार्य में लगाना है, कितना अलौकिक कार्य में लगाना है, ये हमें सीखना जरूरी है। इसका बैलेंस हमें जरूर रखना है। अगर हम लौकिक में ही लगे रहते हैं, कारोबार में ही फंसे रहते हैं, तो ये संगम युग है भाग्य बनाने का युग, श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का युग, बाबा की सेवा में सफल करने का समय करने का युग। अगर बाबा की सेवा में हम समय नहीं देंगे तो भाग्य कैसे बनेगा भाई? अच्छा, अगर हम बाबा की सेवा में लगे रहे तो लौकिक वाले फिर कंप्लेन करते हैं, तो सारा दिन आप वहां सेवा में लगे रहते हो। तो हमें न लौकिक वाले कंप्लेन करें, न अलौकिक परिवार वाले कंप्लेन करें, दोनों को हमें संतुष्ट रखना सीखना है, बैलेंस रखना है। इतना समय मैंने बाबा के घर में बाबा के सेवा में देना है और इतना समय मुझे लौकिक कार्य में भी देना है, क्योंकि हमारा समय सबसे मूल्यवान है। उसको हमें कितना किस कार्य में लगाना है, ये जानकारी हमारे पास स्पष्ट होना जरूरी है। इसलिए इसका बैलेंस हमें जरूर रखना है। 8वीं बात है स्वमान में रहना और सबको सम्मान देना। इसका बैलेंस हमें रखना है। दूसरों को सम्मान देना है, इसमें हमें कमी नहीं रखना है, लेकिन पहले हमें सीखना है स्वयं को भी हमें मान देना है। जब तक स्वयं को मान हम नहीं देते हैं, तब तक दूसरों को हम सम्मान नहीं दे सकते हैं। तो प्रॉपर तरीका है पहले स्वमान में स्थित रहना, ऊंची शान में सदा स्थित रहना, और बाद में सबको सम्मान देते रहना। दादी जी, प्रकाश मुनि दादी जी विश्व की लीडर बन गई, सबके दिलों पर छाप लगा कर गई। तो दादी जी का एक ही मंत्र महामंत्र था, छोटों को प्यार, समान वाले और बड़ों को सत्कार। इस महामंत्र से दादी कहां से कहां गई। तो हम छोटों को प्यार भी देते हैं, बड़ों को सत्कार भी देते हैं, लेकिन समान वालों को सत्कार देने में थोड़ा हिचकते हैं। मैं क्यों उसको सम्मान दूं, वो मुझे देवे पहले, फिर मैं दूंगा। लेकिन बड़े व्यक्ति का दिल बड़ा होता है, वो बड़े दिल से सबको सम्मान देता रहता है और ऑटोमेटिक सभी उसको सम्मान देते रहते हैं। एक स्लोगन हमें बोलना नहीं है, जो देगा मान वही बनेगा महान। क्या बोला?
जो देगा मान वही बनेगा महान। जो सबको मान देता है, सबके दिल जीतता है, सबकी दुआएं लेता है, वो आगे बढ़ता है। मान देने वाला माननीय बनता है। सब उसको मान देते हैं। तो इसलिए हमें सबको मान भी देना है, लेकिन स्वमान में भी रहना है। प्रकाश मणि दादी जी ने जाते जाते कहा था, अगर दादी जी से प्यार आपका है, दादी जैसा बनना चाहते हो, तो एक बात जीवन में धारण करना, सदा स्वमान में रहना और सबको सम्मान देते रहना, दादी जैसा बन जाओगे। स्वमान में भी हमें रहना है, क्योंकि हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। वर्तमान समय साधारण है, कोई पोजीशन हमारे पास नहीं है, लेकिन सारे कल्प में हीरो पाटधारी है। सतयुग त्रेतायुग में राजे महाराजे और हीरो पाटधारी हम हैं। तो जो पोजीशन हमारी सतयुग त्रेतायुग में थी, उस पोजीशन में हमें पुनः टिकना है, स्थित होना है। उसके लिए एक ही तरीका है, ऊंचे स्वमान में स्थित रहना। बाबा ने हमें बहुत सुंदर साधन दिया है। बाबा की एक इच्छा है, एक आश है, जो हमने पूरी करनी है। तो बाबा कहते हैं, हर एक आत्मा रूपी बच्चा मैं राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। हर एक आत्मा रूपी बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा शासन करता है, ताजधारी होता है। तो हमें भी स्वमान के सिंहासन पर बैठना है। स्वमान का सिंहासन हमें छोड़ना नहीं है, और अपनी जो कर्मेंद्रिया है, स्थूल सूक्ष्म, नियंत्रण और अनुशासन करना सीखना है। समझा? तो इसलिए हमें सदा स्वमान धारी होकर रहना है। धारी अर्थात धारण करना। स्वमान का टाइटल कोई भी हो जो आपको अच्छा लगता है, उसको हमें स्वरूप में लाना है, उसको जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। जैसे लौकिक में डॉक्टर कोई जन्म से डॉक्टर नहीं होता है, इंजीनियर जन्म से इंजीनियर नहीं होता है। वो पढ़ाई पढ़ता है, अभ्यास करता है, फिर उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। ये लौकिक स्वमान है। तो ऐसे हमें अलौकिक स्वमान धारी बनना है। बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे स्वमान दिए हैं। 100 से भी जास्ती स्वमान हैं, लिस्ट अगर बनाएंगे तो उसमें से आपको 1 या 2 स्वमान लेना है, जो आपको खुशी दिलाते हैं, जो आपको नशा चढ़ाते हैं। हाँ? 19 मार्च 88 में बाबा मुझे ओम शांति भवन में पर्सनली मिले थे। तो बाबा ने मुझे वरदान दिया था कि विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो। परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हो, करते रहोगे। ये क्यों मैं बता रहा हूं? जब मुझे स्मृति आती है मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, स्मृति आते ही 1 सेकंड में मुझे परम धाम की फ्लाइट मिल जाती है और बाबा के पास मैं बैठ जाता हूं। ये स्वमान ये काम करता है। इस पुरानी दुनिया से हमें न्यारा रखता है। माया की दुनिया है ये, दुश्मन की दुनिया है ये, हमारी दुनिया नहीं। तो यहां हमें न्यारा रखता है, और दूसरी बात यहां से ऊपर भी ले जाता है। मन बुद्धि हल्की फुल्की एकदम रहती है, उपराम रहती है। नशे में जब रहते हैं तो एकदम न्यारे हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से
दूर। तो नशे में हम जब रहते हैं तो बहुत एक अलौकिक मस्ती हमें चढ़ी रहती है, और वो मस्ती हमें बाबा के पास बिठाती है। समझा? और सबको सम्मान देना है हमें, कोई भी हो, कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, हमें सबको सम्मान देना सीखना है। हमारे दिल में किसी के प्रति प्यार कम कब होता है, या भावना हमारी थोड़ी सी कम होती है किसी के प्रति? क्यों? कारण बताओ। है जी? जब किसी के अवगुण को या कमी को या त्रुटि को या खामी को देखते हैं तो हमारा स्नेह कम होता है, और स्नेह कम होने के कारण उसको हम सम्मान दिल से नहीं देते। तो हमें किसी की कमी देखना ही नहीं है। एक स्लोगन कभी नहीं भूलना है, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। किसी की भी कमी, खुद की कमी होगी तो वो पुरुषार्थ में बाधा डालेगी, आगे बढ़ने नहीं देगी। दूसरे की कमी देखेंगे तो उसका चिंतन चलेगा, बाबा की याद नहीं होगी। तो कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। इसलिए हमें चश्मा लगाना है, पॉजिटिविटी देखने का, अच्छाई देखने का, गुणों को देखने का चश्मा लगाना है, और सबकी विशेषताएं देखना है, और सबको सम्मान देना है। ठीक है? 10वीं बात, जोश में और होश में रहने का बैलेंस रखना है। जोश में भी रहें, उमंग उत्साह से भरपूर रहें। अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहना। तो जोश में भी खूब अच्छी तरह से रहें, लेकिन होश में भी रहें कि जो मैं कार्य कर रहा हूं बाबा के श्रीमत के अनुसार, मर्यादा के अनुसार कर रहा हूं या नहीं, ये होश भी हमें रखना जरूरी है। तो जोश और होश का हम बैलेंस रखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इस ज्ञान मार्ग में हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। कभी भी हमें आलस अलबेलेपन के वश के कारण ठंडा पुरुषार्थी नहीं बनना है। अलबेलापन को कभी भी फटकने नहीं देना है। एक स्लोगन हमेशा याद रखें कि संगम युग है अल्लाह की वेला, अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं रहना है। ये सारे कल्प के लिए खजाने जमा करने का समय है, कमाई का समय है, तो उस समय मुझे अलबेला नहीं रहना है। ठीक है ना भाई? तो ये जो बैलेंस रखना है, बैलेंस रखने के लिए क्या आवश्यक बात है, कैसे रखेंगे? हम रखना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस रखने के लिए ज्ञान का और योग का बल होना जरूरी है। अब मैं एक हाथ में तो 10 लीटर पानी की बाल्टी उठा रहा हूं और दूसरे हाथ में नहीं उठा सकता हूं, क्योंकि थोड़ा शरीर कमजोर है मेरा। तो जैसे शरीर चुस्त होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, तभी हम बैलेंस रख सकते हैं। तो ऐसे आत्मा भी शक्तिशाली होगी, ज्ञान और योग की शक्ति हमारे पास होगी, तो हम बैलेंस सहज रख सकेंगे। नहीं तो बैलेंस रखने में हमें किसी न किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि ये दोनों शक्तियों को मुझे पहले बढ़ाना है। कौन सी शक्तियां? ज्ञान का बल और योग का बल। ज्ञान का बल कैसे बढ़ाएंगे भाई?
मुरली सुनने के बाद मुरली का जो भोजन मिलता है उसको हजम करना है। मनन चिंतन के द्वारा उसको हजम करेंगे तो आत्मा के नस नस में वो शक्ति जमा होगी। जितना ज्ञान का बल बढ़ता है उतना हम निर्भय बनते जाते हैं, जिसको हम कहते स्टेज फियरलेसनेस। जब हम स्टेज पर जाते हैं, सभा के सामने हमें कुछ बोलना होता है, हमारे पास ज्ञान का बल नहीं होता है तो हम कांपने लगते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं, हड़बड़ाते हैं। लेकिन ज्ञान का बल आपके पास है तो सभा में से कोई कैसा भी प्रश्न पूछेगा, वो प्रश्न का जवाब देने की ताकत मेरे पास है, शक्ति मेरे पास है। वो आत्मविश्वास आपको निर्भय रखेगा। तो मनन चिंतन के द्वारा बाबा की मुरली का बहुत अच्छी तरह से पठन करना है और योगाभ्यास को भी हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है। विशेष अमृत वेले और नुमा शाम के योगाभ्यास को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि हम थोड़ा सा योग तो हर रोज लगाते हैं, सवेरे शाम साधारण योग हर रोज लगाते हैं, लेकिन थोड़ी शक्तियाँ प्राप्त भी करते हैं। लेकिन जितनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं उतनी शक्तियाँ यूज भी कर लेते हैं। सारा दिन कितने संकल्प हमारे मन में चलते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है, 1 मिनट में 13 से 15 संकल्प लगभग हमारे मन में चलते हैं। 24 घंटे में हजारों संकल्प चलते हैं। कितनी ऊर्जा आत्मा की खर्च होती है। तो हमें योग का बल जमा करना है, सेविंग उसकी करनी है, तब हम ऐसा संतुलन रख सकते हैं। तो अभी बैलेंस से हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। जितनी ब्लेसिंग्स मिलती है उतना हम कैसे रहते हैं, ब्लिसफुल रहते हैं। चेहरा हमारा एकदम खुशनुमा होता है। आप देखना, जिस समय आपकी कमाई स्थूल बहुत होती है उस समय आपको बहुत खुशी होती है ना। तो दुआएं, हमारी संगम युग में कौन सी कमाई है, दुआएं। जब शरीर छोड़ते हैं हमारे साथ कुछ भी नहीं चलता है, केवल दुआओं का खजाना चलता है, जिसको लोग पुण्य का खाता कहते हैं। तो जितना ब्लेसिंग्स मिलती है उतना हम ब्लीसफुल रहते हैं, और जितना ब्लीसफुल रहते हैं उतना हमारा मन पीसफुल रहता है। और जितना मन पीसफुल रहता है उतना बाबा की याद में वो मन मना भव का मंत्र का जाप करने में व्यस्त रहता है। बाबा से शक्तियां मिलती है और उससे क्या होता है, पावरफुल हम बनते हैं। और जितना पावरफुल बनते हैं उतना हम सक्सेसफुल बनते हैं। हर कार्य में हमें सफलता मिलती है। सफलता के सितारे हम अनुभव करते हैं स्वयं को। लेकिन शुरुआत कहां से हुई, बैलेंस रखने से। बैलेंस नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए हमें अपने ब्राह्मण जीवन में बैलेंस रखना सीखना है। तो बहुत अच्छी तरह से बैलेंस से हमें ब्लेसिंग्स खूब जमा करना है। क्योंकि संगम योग, देखो आप यहाँ आए हैं, दीदी ने हमारी इतनी मेहनत किया और आपको यहाँ लाया। ये स्थान बहुत ही पावरफुल स्थान है। सारे विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल ये स्थान है। इतने वर्षों से भगवान की पधरामणियां हो रही है।
ब्रह्मा बाबा नंबर 1 जो आत्मा है सारे संसार में, उन्होंने कितने वर्षों तक यहाँ तपस्या की। संसार की जितनी भी महान आत्माएं हैं, पावरफुल आत्माएं, हमारी दादिया दीदिया, उन्होंने कितने वर्षों तक तपस्या की। उसके कारण यहाँ का वातावरण बहुत ही पावरफुल है। जो हम साधना करना चाहते हैं, बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव करना चाहते हैं, उसके लिए सुटेबल वातावरण इस स्थान पर है। इसलिए इस स्थान पर हमें क्या करना है? बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव जमा करने हैं। बाबा क्या कहते हैं? अभी क्या करना है? अनुभव की अथॉरिटी बनना है। ज्ञान इतना बाबा उच्च कोटि का देते हैं, ज्ञान सागर बाबा मिले हैं, लेकिन उसका प्रमाण क्या है? ज्ञान मेरे पास है बहुत, उसका प्रमाण क्या है? अलौकिक अनुभव करना और कराना। ये अथॉरिटी हमारे पास होना चाहिए। अलौकिक अनुभव को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। ब्राह्मण जीवन में हमारी कमाई कौन सी है? अलौकिक अनुभव। अगर बाबा के पास आते हैं और अलौकिक अनुभव हमारे पास नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा सा बाबा से दूर चले जाते हैं। लेकिन अनुभवी आत्माएं जो है ना, वो अनुभव के आधार पर अपने जीवन को रोचक बनाते हैं, रोमांचित बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, उमंग उत्साह को बरकरार रखते हैं और आगे ही आगे सदा बढ़ते जाते हैं। ये अनुभवी आत्मा की निशानी है ना? मैं अनुभवी आत्मा बना हूं या नहीं, कैसे पता चलेगा आपको? डॉक्टर फट से आपको बताता है भाई आपको बुखार है जी, ठोकर खाते हैं, उसके कारण अनुभवी पता चलता है नहीं कितना अनुभवी है हम, हैं जी। अनुभवी आत्मा की 5 निशानियां हैं, थर्मामीटर है इसके। पहली, हाँ पहली जी 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 बराबर है। पहली निशानी, अनुभवी आत्मा के चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक और फलक स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे धनवान व्यक्ति के चेहरे पर धन का नशा रहता है, धन बैंक में पड़ा है, धन घर में पड़ा है, लेकिन चेहरे पर मैं बहुत धनवान हूं। तो ऐसे अलौकिक अनुभव का धन जितना बढ़ता है, उतना ईश्वरीय नशे की झलक और फलक बढ़ती जाती है। दूसरे निशाने, अनुभवी आत्मा अनुभव के आधार पर अपने जीवन को रोचक और रोमांचित बनाता जाता है। उसको ये ब्राह्मण जीवन कभी भी बोर नहीं होता है। हम देखते हैं ये मनुष्य की टेंडेंसी है, वो हमेशा नवीनता चाहता है। जब नवीनता मिलना नहीं होता है, बंद होता है, तो उसमें रुचि उसकी कम होती है। इसलिए अनुभवी आत्मा नई नई प्रेरणा बाबा से लेता है, नए नए टचिंग्स लेता है, नए नए ज्ञान रतन बाबा से प्राप्त करता है और अपने जीवन को रोचक रोमांचित बनाता है। तीसरी निशानी है, अनुभवी आत्मा हमेशा आत्मोन्नति में मगन रहता है। बस आत्मोन्नति में ही वो खोया रहता है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये उक्ति उसके जीवन में स्पष्ट दिखाई देती है। हमेशा अपने में खोया रहता है, इसलिए सभी उसके संग में रहना चाहते हैं, क्योंकि उसके संग में रहने से हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रेरणा मिलेगी, इसलिए वो संग में रहना चाहते हैं। चौथी निशानी है, अनुभवी आत्मा दुआओं का पात्र बनता जाता है। अनुभवी आत्मा जब अपने अलौकिक अनुभव दूसरों के साथ शेयर करता है,
दूसरों को आगे बढ़ाता है तो अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं उसको मिलती है। जितनी दुआएं मिलती उतने वो आगे बढ़ता जाता है। और पांचवी निशानी है अनुभवी आत्मा। जैसे कहा ना दीदी ने, अनुभवी आत्मा कभी भी ठोकर नहीं खाती है। अनुभवी आत्मा हमेशा निर्विघ्न रीति से अपने मंजिल की ओर आगे ही आगे बढ़ता जाता है। वो दुश्मन से धोखा, माया से नहीं खाता है। इसलिए हमें क्या करना है? अलौकिक अनुभव करना है और बैलेंस रखना सीखना है। ठीक है भाई? तो अभी हम बहुत सुंदर योग का अनुभव करेंगे कुछ मिनट के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूं थोड़ी सी सुस्ती अनुभव हो रही है ऑडियंस में। थोड़ा सा तालियां बजाएंगे जरा। खुद को शाबाश की दो जरा। कोई दे ना दे, खुद तो दे सकते हैं ना। शाबाश, बाबा तो शाबाश ही देते हैं। तो थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, एकदम चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। हाँ, खड़े हो जाओ, दीदी कहती खड़े हो जाओ। थोड़ा सा, थोड़ा ऐसे इधर उधर घूमो। ये मास्क थोड़ा सा निकाल दो ना थोड़े समय के लिए। क्या थोड़ा समय के लिए क्या बंधन लगता है थोड़ा? यहाँ कुछ नहीं हो गया है, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। 10 मिनट के बाद फिर लगा देना। चलो सभी, बिना म्यूजिक हम योग का अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य महल में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा भ्रुकुटी के मध्य सोमान के सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं आत्मा राजा पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का सुंदर ताज मज आत्मा राजा ने धारण किया है। मैं आत्मा राजा अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और अनुशासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। भगवान ने मुझे राजाई लौटा दी है। राजाई का नशा मेरे चेहरे पर स्पष्ट अनुभव हो रहा है।
मैं आत्मा राजा देह रूपी महल से न्यारा होकर बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर पर निकला हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं, जा रहा हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मौज आत्मा राजा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। ओहो, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनकी भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को नजर से निहाल कर रहे हैं, अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। दृष्टि लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा पुनः पुष्पक विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं, जा रहा हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गया, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्या
प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। ओह मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव पिता मेरे समक्ष विराजमान हैं। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिव पिता से असीम शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। अथाह शक्तियां ले रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस पुष्पक विमान में बैठकर पुनः साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूं, आ रही हूं। और इस शरीर रूपी महल में मैं आत्मा राजा सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुका हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा राजा से शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। ओम शांति शांति शांति।